अच्छा सर, आपने बताया आप इंग्लैंड में थे, वहाँ भी आपके वॉशरूम का सेटअप इसी तरह से था। मतलब इस पे बैठ के कोई ज़्यादा खुल के आ जाता है? अपना अपना इंसान का पेट है कि उसको कैसे क्या आता है, तो वैसे खुल के ही आता है। यहाँ बैठ के आपके कितने सुर निकलते हैं? 8वां सुर यहीं से निकलता है मेरा। सबके पास है वो सुर, सबको सुर निकलता है वो वाला 8वां सुर सबको ही निकलता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ में आपको तमाम चारों तरफ में आपको कारपेट्स ही कारपेट्स नज़र आएंगे। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाऊंगी जो कि इंग्लैंड से आए हैं और कारपेट्स और एक शाही तख्त की कहानी लेके आए हैं। डायरेक्ट उन्हीं के पास चलते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, बाथरूम कैसा है ये तेरा सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरे बाथरूम पे मर जाएं हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। सर, सुना है मौसीकी के 7 सुर होते हैं। जी। और इस वक्त मैं एक तख्त पे बैठी हूँ जिस पर रोज़ाना सुबह सब बैठते होंगे और रात को भी इसी पर बैठने के बाद अपने बिस्तर पे आराम फरमाते होंगे। यहाँ बैठ के आपके कितने सुर निकलते हैं? 8वां सुर यहीं से निकलता है मेरा। और वो सुर कैसा होता है, क्या हमारी ऑडियंस सुन सकती है? वो मतलब सभी को वो सबके पास है वो सुर, मेरे पास अकेले नहीं है, वो सभी के पास है, वो सबको सुर निकलता है वो वाला 8वां सुर सबको ही निकलता है। सर, आप इसी तरह ही पैक्ड रहते हैं, इसी गेटअप में रहते हैं या चेंज भी करते हैं? नहीं, चेंज भी करता हूँ मैम। मैं हर गेटअप में रहता हूँ, मुझे बचपन से शौक है इसका, लिबास का। ये सर पे इतनी गर्म टोपी ली है, ता नहीं लगता थोड़े सिर में? नहीं, ऐसे ही चल रहे हैं, कोई तार नहीं लग रही है। वैसे मैंने कहा चलें आप यहाँ आई हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा गेटअप नया चेंज कर लें। ठीक है। सर, कभी आपने अपनी जुल्फ़ें दिखाई हैं किसी को? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाई हैं, अपने आप को दिखाई हैं। क्या आप हमारी ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे? मैं खुद ही देखना चाहूँगा। चांद मेरा नाराज है मुझसे। तो कहते हैं यूँ है कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। विग पहने हुए। बिल्कुल विग पहने हुई, कोई इसमें शक नहीं है। एक्चुअली बड़ी जल्दी मेरे बाल चले गए दुनिया से। लोगों का बड़ा कुछ चला जाता है, आप बालों पे दुख कर रहे हैं। नहीं, दुख इसलिए है कि मुझे बड़ा शौक था बालों का, इसीलिए मैंने ये इसमें अटैच की हुई हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगी आपको ये आइडिया आया कहाँ से? मैडम, ऐसा है कि ये आइडिया मेरा कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ तो वहाँ पे भी मैंने इस तरह सेटअप किया होता अपने रूम का और बाथरूम का। तो ये आइडिया मेरा तकरीबन 25-30 साल से है। तो मैं 10 साल से तो मुझे इंग्लैंड से आया हूँ हो गया है। तो मैं जब से यहाँ पे मैंने ये सजाया हुआ है, तो वो एक दोस्त अचानक आए थे, उन्होंने क्यों इंग्लैंड वालों ने भी बर्दाश्त नहीं किया, कहते पाकिस्तान जाओ, वहाँ जाके रोन के बखेरो। उन्होंने कहा जी वहाँ जाके भी यही अब गंद पाओ। आप इसको गंद तो चले हम सीट चेंज करते हैं, बहुत हो गया तख्त पे बैठी हुई। असल में तख्त का मालिक कोई और है, बादशाह सलामत यहाँ पर कुछ और है। चलें सर जी, यहाँ बैठ जाएं, अब हम यहाँ बैठ जाते हैं और फिर करते हैं बात। अच्छा सर, आपने बताया आप इंग्लैंड में थे, वहाँ भी आपके वॉशरूम का सेटअप इसी तरह से था। मतलब इस पे बैठ के कोई ज़्यादा खुल के आ जाता है? जी, वो ये तो आपने एक सवाल बड़ा अच्छा किया है। मैं क्या बताऊँ, इस पर वाकई मज़ा आता है। सर, अपना एक्सपीरियंस बताएं आप। मैं अपना एक्सपीरियंस मेरा यही है कि बस आपने क्या सवाल किया, ये तो मतलब है कि अब खुल के वाली बात जो है ना, वो तो अब अपना अपना इंसान का पेट है कि उसको कैसे क्या आता है, तो वैसे खुल के ही आता है। ज़्यादा खुल के आता ज़्यादा खुल के आता है एज़ कम्पेयर टू सादे वॉशरूम। जी, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एहतियात नहीं करनी पड़ती, कोई छींट कहीं से कहीं इधर की उधर होगी तो बस इधर का उधर हो जाना। ऐसा नहीं होता, नहीं, मैंने बड़ा सिक्योर किया हुआ इसको ना। आप देखें, आपको कहीं महसूस हो रहा है कि वॉशरूम बैठी हुई हैं? अच्छा, इसको सिक्योर करने के साथ साथ खुद भी हम नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते होंगे यकीनन। ज़रूर, बिल्कुल, क्यों नहीं, वो रखना पड़ता है जी मैडम, ज़रूरी है। ज़रूरी, काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी मेंटेनेंस आप किस तरह करते हैं? ये मैं खुद ही करता हूँ, इसकी मेंटेनेंस कोई इजी है मेरे लिए, मेरा तो अपना काम है ना ये मैडम। मैं एक्चुअली मेरा वॉशरूम सजाने का नहीं, वॉशरूम सजाने का भी है, बेसिकली मेरा एक बिज़नेस है, कारपेट का, मेरा हैंडमेड कारपेट का काम है। और ये तो मेरी एक आर्ट मेरे जहन में था कि मैं वॉशरूम को कुछ नया डिज़ाइन दे दूँ जो
दुनिया से मुख्तलिफ हो थोड़ा। सर आपके मन में कभी आइडिया नहीं आया इस तरह से कि मैं इसका बिजनेस क्यों नहीं करता वॉशरूम का? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े नाम है जो वॉशरूमों की कमाई खाते हैं, 20 रुपये 5 रुपये, छोटा 20, बड़ा 20 रुपये, छोटा 5 रुपये। तो आप क्यों ना एक शाही वॉशरूम बाहर बनाए बैतुल खुला, और उसमें लोग आए और आप कहेंगे शाही अंदाज में आए और शाही अंदाज में अपना बोझ हल्का करें और जाए। नहीं, ये मेरा शौक़ है। मैं इसको बिज़नेस ख़ुद तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर किसी को इस तरह का वॉशरूम चाहिए तो वो मैं हेल्प करूँगा। उसके लिए अगर वो ऑर्डर देंगे तो मैं बनवा दूँगा, बना लूँगा, ये कर सकता हूँ। ठीक है, कितनी लागत आती है एक ऐसा शाही वॉशरूम से जाने में? मैक्सिमम इसमें तकरीबन 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए जी। लगता है। अच्छा ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक घड़ी भी नस्ब की हुई है, तो ये क्या टाइम देख के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करने के इतने सेकंड्स में इतना मामला हल हो जाना चाहिए? देखिए ना, ये टाइम बड़ा कीमती है, तो टाइम इसीलिए मैंने लगाया हुआ यहाँ पे कि आप देखें कि आप कितना एक्सपेंड करते हैं टाइम अपना। और मैं नोट करता हूँ, एक एक सेकंड भी नोट करता हूँ, उसका एंजॉय करता हूँ। बल्कि मैं फिर वो देखता हूँ, घड़ी देखता हूँ, फिर मैं दूसरे नज़ारे करता हूँ। और आपका मामलात कितने सेकंड्स में सेटल डाउन हो जाते हैं? आपका बोझ कितने मिनट में या सेकंड्स में हल्का हो जाता है? मैडम मैं तकरीबन कोई 10-15 मिनट, 15 मिनट ले लेते हैं। तकरीबन मैक्सिमम। वैसे भैंस को इससे कम टाइम लगता है। वो भैंस है। हम भैंस तो नहीं है ना, हम फिर इंसान। भी आप 15 मिनट लेते हैं? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट लगते वो हैं। केस ही ऐसा होता है ना उस टाइम। ओके, केस ऐसे मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। अच्छा, आप निकले दुल्हन ढूंढने, तो क्या आपकी ख्वाहिश है किस तरह की लड़की होनी चाहिए, और उस लड़की को आप हक महर में क्या देंगे? ये तख्त देंगे या क्या देंगे? सबसे पहले तो ये वॉशरूम दूंगा उनको। वॉशरूम के साथ जो कुछ भी है, वो जो मेरा है वो उनका है। ठीक है, सब कुछ मिलेगा उन्हें। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मैं अपना तख्त किसी को नहीं दूंगा, लेकिन अब आप साथ ही कैमरे के सामने आके कह रहे हैं कि मैं तख्त दे दूंगा। आप तख्त कह रही हैं इसको, मैं तो इसको कुछ और ही समझ रहा हूँ। जो आप क्या समझते हैं? मैं तो सिर्फ इसको आरामगाह समझता हूँ। जो कि है और हकीकत है ये। ठीक है, दरवाजे पे जो है ताजमहल भी नज़र आ रहा है। जी। तो मैं ये आर्ट है ना सारा, आप देखें आर्ट वर्क है इसमें, आर्ट से मुझे काफ़ी लगाव है। तो मैं चाहता हूँ कि हर आर्ट की चीज़ यहाँ पे लगी हो। आप अगर आपका कैमरा दिखाए तो बहुत कुछ आपको नज़र आएगा इसके अलावा भी। आप यहाँ पर जो है दिन में कितनी बार आकर अपना आर्ट करते हैं? मैडम सुबह का ही टाइम होता है, या दिन में? ये 2-3 टाइम ही होते हैं बंदे के पास। 2-3 भी मिलके 5 टाइम बनते हैं। बस यूँ समझ लीजिए, जब दिल ख़राब हो, मन ख़राब हो, तो आप आ जाएं यहाँ पे। सर मन ख़राब नहीं, पेट ख़राब बोला जाता है। वो पेट ही की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो मन तो मेरे मुंह से निकल गया जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पानी वगैरह गिर जाए और ये गीला हो जाए तो किस तरह से आप इसको मैनेज करते मैडम हैं? ये एक्चुअली ना, ये जो आप नीचे देख रही हैं, जब मैं इसको नहाता हूँ तो इसको मैं उठा लेता हूँ। 2 मिनट का काम होता है, 5 मिनट में दोबारा फिर लग जाता है। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। बाकी लगे रहते हैं सिर्फ नीचे वाले इस्तेमाल करके, और दोबारा डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, अपनी होने वाली नई दुल्हन के लिए जिसे आप तलाश कर रहे हैं, कोई एक पंजाबी का गाना सुना दें अच्छा सा। सुन मेरे आ दिल बरावे, सुन मेरे आ दिल बरावे, तू केड़े अरश दा तारा, सुन मेरे आ दिल बरा। मैं अजे न तजना नी, मैं अजे न दसना नी, जदों तक साडा रूप कंवारा, दस मेरे आ दिल बरावे, तू केड़े अरश दा तारा, दस मेरे आ दिल बरा। वाह 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 वाह। सर यहाँ बैठ के आप कितना गुनगुनाते हैं? कहते हैं कुछ वॉशरूम सिंगर्स होते हैं और उनके जो एक्स्ट्रा वाले सुर हैं वॉशरूम में जाकर निकलते हैं। मैडम अब वॉशरूम असल में ना, काफ़ी लोग आप देखें तो वॉशरूम सिंगर से ही बड़े सिंगर बनते हैं। तो स्टार्ट हम यहीं पे, क्योंकि टाइम एक ऐसा होता है ना, आप गुनगुना भी लेते हैं, कुछ चीज़ें भुला लेते हैं, मतलब एक ऐसा टाइम होता है, तो उसमें हम वाकई गुनगुनाते हैं। तो 8वां सुर यहीं पे लगता है। ठीक हो गया, 8वां सुर यहीं पर लगता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? इसे आपने बड़ा खूबसूरती से सजाया हुआ है और मैं देख रही हूँ यहाँ मुस्लिम शावर को भी आपने जो है ये काफ़ी अच्छे से फूलों से जो है आवेज़ा किया हुआ है। ये चलता है? यस मैडम, ये आपका कैमरा अगर दिखाए तो। हाँ जी बिल्कुल दिखाएं। अरे वाह 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 वाह।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप नॉर्मली इसी तरह से वॉशरूम सजे हों तो बैठते हैं या सादे वॉशरूम पर भी बैठ सकते हैं? नहीं नहीं साथ देखिए मेरी बात सुनिए, मैं खेतों में भी जा सकता हूँ अगर मौका मिले तो। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यूज़ टू हूँ मैडम। मैं कहीं भी? कहीं पे भी, हाँ। ये तो देखें, ये तो चले मैंने इस पे थोड़ा खर्चा किया हुआ है तो ऐसा आपको महसूस हो रहा है, लेकिन इंसान को मैं हर तरह मैनेज कर लेता हूँ, हर जगह इजीली मैनेज करते हैं, कहीं भी हो, चाहे शॉपर पकड़ा दो कोई। मैं कहता हूँ आप कुछ भी पकड़ा दें। मैं जब खेतों की बात करूँ, उससे बड़ी बात हो सकती कोई? ठीक हो गया, ठीक हो गया। समझ सकते हैं भाई, बहुत टैलेंटेड इंसान है, म्यूज़िक के साथ साथ वो कहीं भी कुछ भी, बाकी आप समझ जाए, वो मैं बोल नहीं सकती ओपनली। सर मैं पूछना चाहूँगी कि अभी तक तो मैंने बचपन से सुना है कि मियाँ मिट्ठू चूरी खाता है, आपने मियाँ मिट्ठू को कहाँ ला के बिठा दिया उसकी मिट्टी के साथ? ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए आगे करके तो मियाँ मिट्ठू भी है और उसकी मिट्टी भी है। हाँ दोनों है, देखें ना, ये जोड़ा मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा आप नीचे भी देखें ना, नीचे भी जोड़ा ही मैडम, मतलब नज़ारा है ना ये तो। देखें ना, उसका भी नज़ारा देखें, ऊपर देखें आप अगर तो घोड़ों की भी, वो शिकार का भी जा रही है ऊपर, आप देखें, आपका कैमरा दिखाया अगर तो। इसी तरह काफ़ी चीज़ें इस तरह हैं कि मतलब हर चीज़ का नज़ारा लें ना आप। डोली जा रही है, दुल्हन जा रही है, देखें बैलगाड़ी में। आपका भी यहीं पे ही बैठ के जाता है जो भी जाता है? यहाँ तो बड़े बड़ों को चला जाता है, मेरे क्या बात है। मेरे जितने दोस्त आते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, सबका ही चला जाता है सब कुछ। ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ के महल में भी आपके कारपेट्स बिछे हुए हैं? जी, मैं एक्चुअली इंग्लैंड में रहा हूँ, तो मैंने भी वहाँ पे मेरे कारपेट उनके घर में डिस्प्ले हैं। ठीक है। और वो नॉर्मल कमोड पे इजीली फ्री हो जाते हैं या उनको भी ऐसा सजा हुआ कमोड ही चाहिए फ्री होने के लिए? उनका तो कुछ और टाइप का बना होता है, ये तो मेरी अपनी तख्लीक है। तो उनका किस टाइप पे होता है? क्योंकि मेरा बचपन से थॉट आती थी, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, राजा महाराजा, इवन बुराक हुसैन ओबामा को देख के मेरे मन में थॉट आता था, यार ये कैसे जाता होगा, इसका कौन सी ऐसी खास चीज़ होगी, क्योंकि ये लोग तो पूरे पूरे रियासतों पर जो है कंट्रीज़ पे हुकूमत कर रहे होते हैं, तो इनका कैसे होता होगा? इनका होता तो सबका, एक मज़दूर का भी वैसे ही होता है, बादशाह का भी वैसे ही होता है, वो मामला तो एक जैसा ही है। अच्छा। लेकिन आपने ये पूछा अगर कि उनका वॉशरूम कैसा होता होगा, तो वो एक शाही तरीके से उनका अपना है एक स्टाइल, वो है उनका शाही महल का, शाही बना होता है। उन्होंने भी कारपेट वैसा कराए हैं वॉशरूम में या कुछ और है उनका? उनके और पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, फानूस लगे हैं, उनके एक अलग सी एक कहानी है वो, बड़ा, जी हाँ, वो समझ लें एक मुग़ल आज़म टाइप का ना एक माहौल बना होता है। ठीक है। यहाँ पर आपने एसी भी लगवाया हुआ है कि पसीना ना छूट पाए, ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त ना होनी पड़े। बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रूरी है, गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है ना मैडम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। गर्मी में जो बहुत ज़रूरी है। सर आपको ये आइडिया दिया किसने? सर मैडम ये मेरे अपनी तख्लीक है, ये मेरे किस तरह से आपके माइंड में ये खुराफात आया वो बताइएगा प्लीज़। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक्चुअली 20 साल पहले ना मैंने अपने कोई कुड़ी छड़ के नस गई सी की होया सी, लैटरिन च धोखा होया सी? गल तुहाडी सही है कि कुड़ी छड़ के नस गई सी, आज तक लभी नहीं मैनू। तो फिर उसकी याद में मैंने कहा मुझे कुछ करना चाहिए। कितने कमोड च तो नहीं तुसी रोड छड़ी? नहीं एडी छोटी नहीं सी हो। तो फिर मुझे वो ख्याल आया कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि एक खूबसूरत सा इसको माहौल दूं बाथरूम को। तो वो मैंने किया है। तो असल में मैडम बात ये कि आप लोगों की नज़र अब पड़ी है, तो ये तो मेरा 20 साल से ऐसे ही है, नज़र अब पड़ी आप लोगों की। तो आप लोगों ने इतना वायरल कर दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने, मेरे लिए तो एक आम सी चीज़ थी लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया है। हमारे लिए ये आम चीज़ नहीं है। वो आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार। मैं कहूँगा कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से इसको देखा है इस नज़र से, लेकिन मेरी नज़र में कोई इतनी इसको मतलब आम सी चीज़ है मेरे लिए। ठीक है। अपने बच्चों, आपके कितने बच्चे हैं ये बताइएगा? जी मैडम, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। दोनों बेटे मेरे जर्मनी में होते हैं, एक बेटी मेरी इंग्लैंड में है, एक बेटी पाकिस्तान में है। तो बस इस तरह। तो वॉशरूम की वसीयत आप बच्चों को कैसे करेंगे? वैसे मैं सच बताऊँ आपको, मेरे बच्चे अगर ये देखें ना तो वो शायद इसको अच्छा नहीं समझेंगे कि आपने क्या किया अबू, ये क्या कर रहे हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि वो उनकी नेचर जो है ना, चाहे वो यहाँ पे भी रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी मेरा इसी तरह माहौल था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा माइंड करते थे कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो अब तो वो शायद ज़्यादा ही वो गुस्सा भी कर सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा अपना शौक़ है ये, तो अगर नाराज़ भी होंगे तो मैं मना लूँगा उन्हें। ठीक है। आप एक बार बिठा के मना लें कि बैठो तो सही, देखो कैसी फील आती है, करके देखो कितना मज़ा आता है यहाँ बैठने का। ठीक हो गया सर। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे, और आखिर में एक गाना सुना दें अपनी मोहब्बत के लिए। अच्छा। दुनिया किसी के प्यार में वॉशरूम से कम नहीं, इसको कंटिन्यू करें आगे। एक दिल रुबा है दिल में जो
हूरों से कम नहीं। ये देखिए ना हूरें मेरी है ना आसपास। ठीक हो गया, ठीक है, वैलिड पॉइंट है इनका, इनकी हुरें इनके आसपास है। वेल, इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक समझ जाएं खुद ही। थैंक यू मैडम।